और चलिए अब बात स्पेशल रिपोर्ट की करते हैं। किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन डेट शीट आने से पहले हैदराबाद वाले भाईजान होमवर्क में जुट गए हैं। कैलकुलेटर लेकर कैलकुलेशन कर रहे हैं और इससे खेल गड़बड़ा रहा है कि अखिलेश और तेजस्वी का। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक इंडिया अलायंस में खलबली है। क्या है असदुद्दीन ओवैसी का गेम प्लान, आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। तेजस्वी, अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहेगा। तुमने हमारे 4 को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे को इख्तियार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। कानून बनाए जाते हैं विधानसभा में या फिर भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में। अगर वहां पर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन होगा? संकल्प वही है, एजेंडा वही है, प्रोपेगेंडा वही है, सब तकरीर की तारीख नई है। चुनावी कैलेंडर पलटा, 13 मार्च की तारीख आई तो ओवैसी ने ये स्टेटमेंट दिया। मेरा एजेंडा ये है कि तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। देश में हवा मोदी की बनी हुई है, मिशन 400 पार का है, लेकिन ओवैसी के मुंगेरी लार वाले सपने का सच क्या है? इससे जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज यूपी और बिहार से आ रही है। इंडी गठबंधन में इन दिनों टेंशन हाई है। वजह है वो कोर वोट बैंक जिसे दोनों ही राज्यों में इंडी गठबंधन के साझेदार पॉकेट में होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन हैदराबाद वाले भाईजान के गेम प्लान से इस वोट बैंक में साफ साफ डेंट लगने का खतरा मंडरा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार की 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसमें किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट और भागलपुर सीट शामिल है। किशनगंज से AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान उम्मीदवार होंगे, जबकि बाकी सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम तय हैं। बस नाम का ऐलान बाकी रह गया है। अब अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला सीमांचल से इंसाफ शुरू होगा। पूर्णिया का एयरपोर्ट बनेगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस है, गरीबों की हक की लड़ाई है। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि एक बार यहां से आप अख्तरुल ईमान को अपना MP बनाकर पार्लियामेंट में भिजाइए। बिहार में ओवैसी की एंट्री से कैसे इंडी गठबंधन में खतरे की घंटी बज रही है, ये आप यहां की किशनगंज सीट के उदाहरण से समझ सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस सिर्फ किशनगंज सीट ही जीती थी और इस बार भी ओवैसी ने यहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। किशनगंज सीट पर 68% मुस्लिम आबादी है। इस सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। 2009 से लगातार कांग्रेस यहां से चुनाव जीतती रही है। 2019 के चुनाव में यहां से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद सिर्फ 34,000 वोटों के अंतर से जीते थे। उन्हें 3,67,000 वोट मिले थे। दूसरे स्थान पर NDA में शामिल JDU उम्मीदवार महमूद अशरफ को 3,32,000 वोट मिले, जबकि AIM उम्मीदवार अख्तरुल ईमान तीसरे नंबर पर रहे थे। उन्हें 2,95,000 वोट मिले थे, यानी कांग्रेस उम्मीदवार से 72,000 वोट कम। अब की बार अगर ओवैसी के उम्मीदवार की ओर मुसलमानों ने थोड़ी बहुत भी दरियादिली दिखाई तो कांग्रेस के लिए सीट निकालना मुश्किल हो सकता है। बिहार में और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के तहत शामिल होने का इरादा किया। हर चंद के इन लोगों ने हमारे सीने पे खंजर भी घोंपा, हमारे लोग तोड़ लिए गए। लेकिन राष्ट्र हित में, दलितों के हित में, अक़लियतों के हित में ज़रूरी है कि मैं उनका साथ देता। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन अब भी ढाक के 3 पात हैं। ये सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि दलितों और अक़लियतों का वोट लें, लेकिन इनको कहीं भी प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी न दें।
किशनगंज के अलावा बिहार की दूसरी जिन सीटों पर ओवैसी कांग्रेस और आरजेडी का खेल बिगाड़ सकते हैं, उसमें ज्यादातर वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का इंपैक्ट है। अररिया, कटिहार, पूर्णिया ऐसी सीटें हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं। इसके अलावा दरभंगा में 22% मुस्लिम वोटर्स हैं। याद रखो लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर एमएलए के लाए हो ना, आप जिंदगी में कभी इंशाल्लाह उतना नंबर नहीं लाओगे तुम। ओवैसी की पार्टी को इसलिए हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। तब तो जो आरजेडी कल तक एमवाई फैक्टर के सहारे थी, वो अब बाप फैक्टर की बात करने लगी है। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आदि